नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना। हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं और उसके लिए अलग वीडियो अपलोड किया जा रहा है। तो जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम लोग शानदार डिस्कशन और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता रहे हैं जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो ये है, आज एक प्रैक्टिस करते हैं। खान सर का प्रैक्टिस सेट है, इसको देखते हैं। ये सेट नंबर मान के चलिए कि अगर खान सर का बुक के हिसाब से ये सेट नंबर 8 है, क्योंकि सेट नंबर 7 तक उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सभी का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल से गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोथल से। लोथल क्या है, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, जो हड़प्पा कालीन सभ्यता का मतलब कि प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, तो ये लोथल ही है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है ये बज्जी था, है ना। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ये जो डलहौजी है, सती प्रथा का उन्मूलन, ये गलत है। और कॉर्नवालिस से अस्थाई बंदोबस्त का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है, ये सही है। और ब्लेजली सहायक संधि का जनक, ये भी सही है। और विलियम बेल्टिक रेगुलेटिंग एक्ट, ये गलत है। यानी कि 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था 30 मार्च 1942 को। नेक्स्ट है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था 1931 में, उसे ही दिल्ली समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2016। देखिए, हम जो प्रैक्टिस सेट है वो प्लेटफॉर्म का जो 24 सेट का प्रैक्टिस सेट आया था उसका मैं वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, और जो एडिटेरिया का 15 सेट का आया था वो भी वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, ठीक है। तो वो वीडियो, उसमें क्या शानदार डिस्कशन और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताया हुआ है। तो उसका आप जो नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम अभी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं उसमें पूरी शानदार डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस, क्विकली प्रैक्टिस करवा रहे हैं सेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट है कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। किसका, भारतीय समुद्र मार्ग की खोज किया था वास्को डी गामा। और भारत आने वाला पहला वो कौन था यूरोपीय, तो वो पुर्तगाली ही था। और पुर्तगाली में कौन था, वास्को डी गामा। कब आया था, 1498 ईस्वी में आया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पुर्तगाली यात्री जो है वास्को डी गामा, वो भारत में पहले कहाँ आया था, तो केरल के कालीकट पर आया था, ठीक है। कालीकट के तट पर आया था। और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये राष्ट्र संघ का गठन, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। नेक्स्ट है कि पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया, कब अपनाया गया। तो एक क्वेश्चन आता है ना कि संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया, तो वही क्वेश्चन है ना, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। अब 26 नवंबर से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। और संविधान सभा को लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, तो वही क्वेश्चन है, कब पास किया, 26 नवंबर 1949 को। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 13, कि संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को विचार को अपनाया। तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में, भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है, तो समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है, तो अनुच्छेद 17 में ये कानून के समक्ष समानता, ये गलत है ना। ये है अनुच्छेद 17 में क्या, अस्पृश्यता का अंत है।
अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है कि राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वित्त मंत्रालय पारित करता है। और अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 356 में। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आम चुनाव देश में हुआ, तो ये कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डेढ़ वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ये 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। सिक्किम से एक और क्वेश्चन याद रख लेना है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम ही है। नेक्स्ट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में अस्तित्व में आया, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 सितंबर 1872 को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है ना, शुक्र ग्रह। और शुक्र को क्या है? सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। और इसे सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही। और सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक आता है 10 दिसंबर, तो वो क्या विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावनी और तमाशा दोनों महाराष्ट्र का है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम कोटि का है ना कोयला होता है? उच्चतम गुणवत्ता का कोयला होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशतता वाला भी कोयला पूछे तो एंथ्रासाइट कोयला ही होता है। और सबसे अधिक कोयला का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में होता है। और सबसे अधिक कोयले का भंडारण है वो है झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 25, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो ये सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा पूछे, सबसे बड़ा पूछे तो प्रशांत महासागर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? भूबद्ध इन लैंडलॉक स्टेट पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है बिहार। ठीक है, जिसका मतलब कि जो सीमा है किसी समुद्र तट से नहीं लगता है, तो वो बिहार ही है। और अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा मालूम? कजाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। गोदावरी से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। और दक्षिण की गंगा बोले तो वो होता है आंसर कावेरी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? तो महानदी पर आपको कई बार याद करवाएं, हीरा महान लोग पहनते हैं, यानी हीराकुंड बांध है महानदी पर, उड़ीसा में है। और सबसे लंबा बांध विश्व का यही है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? मतलब कि सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो वो है मध्य प्रदेश में ना। सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत बोले तो मिजोरम में। और सबसे कम वन क्षेत्र और वन प्रतिशत, ये दोनों सबसे कम वाला वो हरियाणा है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि जो है झूम कृषि को क्या कहा जाता है? तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में कहा जाता है दहिया। ठीक है, और झूम कृषि को और किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादन को बढ़ाना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये दलहन नहीं, इसमें कौन कौन सा आएगा मालूम? दलहन तो होगा ही, और इसमें चावल भी है, और इसमें गेहूं भी है, और दलहन भी है, और मोटे अनाज भी है। ठीक है, यानी कि चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज, ये सब के उत्पादन को बढ़ाना है। किसका लक्ष्य? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य। तो इस तरह इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो बुक में इसका आंसर दिया हुआ है मेघालय, लेकिन ये गलत है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो वो है बिहार का। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है 19 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये है देवास में। नेक्स्ट है कि समुराई योद्धा वर्ग है, तो ये कहाँ है? समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? तो स्पिनिंग जेनी की खोज किया था ये जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाती है? तो वो कहलाता है युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों एवं हड्डियों के उपस्थित रहता है, इसमें दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है? तो ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। अच्छा, पीत रस का कार्य क्या है? तो पीत रस का कार्य है वसा का एमल्सीकरण। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पित्त का स्त्राव कहाँ से होता है? तो वो पित्त का स्त्राव यानी पित्त निकलता है यकृत से और पित्त जमा होता है पित्ताशय में। ठीक है, तो ध्यान रखना है। कई बार इन्हें पित्त कहाँ से निकलता है तो दिमाग में आ जाता है कि पित्ताशय से। नो, पित्ताशय में जमा होता है, निकलता कहाँ? यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं। तो ये क्या डेस कहलाता है, यानी क्या कहलाता है ये? तो ये एंजीना पेक्टोरिस कहलाता है ना, एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमन संपुट है ये उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीमाटोड द्वारा फाइलेरियासिस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट संबंधित है एनेलिडा से। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के है। वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन 21%। अच्छा, यहाँ इस टाइप के ना 3 क्वेश्चन आता है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन, और भू प्रकृति में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व आता है? तो ऑक्सीजन। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व होता है? तो वो भी ऑक्सीजन, यानी कि भू प्रकृति और मानव शरीर ये दोनों में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है। तो श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र है M1 L-1 और T-1। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलाम्ब। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वारोही पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका कारण क्या होता है? विश्राम जड़त्व का कारण है। कोई ऊर्जा जो भंडारित है वो क्या कहलाती है? तो वो विभव ऊर्जा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप किस कारण से आते हैं? तो वो आते हैं विवर्तनिकता के कारण आते हैं। विवर्तनिकता के कारण भूकंप आता है। भूकंप का अध्ययन किस में? सिस्मोग्राफ में होता है और इसको मापा जाता है रिएक्टर स्केल में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोनार में डेस तरंगें प्रयुक्त होती है। तो सोनार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो पराध्वनिक का प्रयोग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोनार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो समुद्र के अंदर यानी पानी के अंदर कोई वस्तु को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, और जमीन से ऊपर यानी कि वायुयान के दिशा और ये सब पता लगाने के लिए वो रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का रंग भी नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो तारों को जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाता है। एक दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ये घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है तो वो क्या कहलाता है? वो मतलब है कौन सा जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना, जैसे भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ठीक है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन की खोज किसने किया? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मौजूद है, यानी कि सूर्य में तारा में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है? तो वो हाइड्रोजन ही है। सूर्य के द्वारा विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? तो यानी सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वो नाभिकीय संलयन विधि से निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और कभी पूछा ना कि जैसे सूर्य वाला है ये नाभिकीय संलयन, एक होता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो वो भी नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसको रिलेट ऐसे कर लीजिए जैसे कि सूर्य में क्या है? सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो इसलिए हाइड्रोजन बम पूछेगा। तो ये सूर्य से निकलता है और ऊर्जा किस लिए? नाभिकीय संलयन विधि से।
ठीक है, तो इसलिए नाभिकीय संलयन इसका आंसर होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्व को कहा जाता है, तो समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस कहा जाता है, ठीक है, अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है कैल्शियम। नेक्स्ट है कि मीथेन के अणु में है, तो मीथेन के अणु में क्या है, तो यह केवल एकल आबंध होता है, ठीक है। अब मीथेन को क्या कहा जाता है, मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये H2S यानी सह हाइड्रोजन सल्फाइड सहसंयोजी यौगिक जो है ये सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है वैसा परिवर्तन जो दोबारा फिर उसे दोहराया ना जा सके, जैसे लकड़ी का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और जैसे जल का बर्फ बनना, तो बर्फ से फिर हम जल बना सकते हैं, ये प्रक्रिया दोहराया जा सकता है, तो ये है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन है ये लकड़ी का जलना, बाकी बर्फ का पिघलना, ये सब जल का बर्फ बनना और चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किसका मिश्र धातु है, तो गन मेटल है ये तांबा और टिन और जिंक का मिश्रण है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है, तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। नेक्स्ट है कि बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार की स्थापना 1912 में हुआ था, 22 मार्च 1912 को हुआ था, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 22 जैसी जब भी आए आपको, जब पढ़ें आप तो 22 जब भी आए तो 22 वाला 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुरंत रिवीजन दिमाग में हो जाना चाहिए। जैसे कि 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ कौन सा है, वो राजगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी कब वर्चुअली SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो वो 4 जुलाई को किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 कि दिलवाड़ा मंदिर अवस्थित है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, ये माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए 1968 में। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को, है ना, एलन ट्यूरिंग को। और कंप्यूटर का जो पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी है, तो वो है 12। नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी यात्रा शुरू किया था, तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 1930 में हुआ था। दांडी मार्च कितने दिन तक चला था, 24 दिन तक चला था, ठीक है। और दांडी यात्रा कितने किलोमीटर चला था, तो 240 मील लगभग आपका हो जाता है 380-90 किलोमीटर लगभग चला था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है, तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु बम परीक्षण जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1974 में। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का द्वारा किया जाता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने किया, दादा भाई नेहरू जी ने किया था। प्रति व्यक्ति कितना आय अनुमान लगाया था, तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय अनुमान लगाया था। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये आपको डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अच्छा, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, तो भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में ये सही है कि यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा देश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है, तो किसे नहीं हटाया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। बाकी मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति को महाभियोग को प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। अच्छा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। अच्छा, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है, तो दीफू दर्रा है अरुणाचल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है, तो ये है चेन्नई, है ना, तमिलनाडु की राजधानी। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था हेनरी विवियन डेरेजियो। और लास्ट क्वेश्चन है कि चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो चार मीनार है
हैदराबाद में, ठीक है। और एक इसी तरह आता है झूलता मीनार, तो वो कहाँ है, वो है अहमदाबाद में। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह से सेट 6 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1 का पूरा जीके और साइंस का क्वेश्चन होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।